नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे दोस्तों ये टॉपिक छोटा है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ये टॉपिक छोटा है लेकिन इनमें प्रश्न बहुत बनते हैं दोस्तों नीति निर्देशक तत्व से। जो आज हम नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। आपके नीति निर्देशक तत्व एकदम कंप्लीट हो जाएंगे और रिवीजन हो जाएगा आपका तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। हमारा नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो एक सब्सक्राइब बहुत कीमती है हमारे लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट में कमेंट कर देना कि आप में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग ए 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। रीट लेवल 2 2011 में पूछा गया था प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 52 से 61। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों से अनुच्छेद से ही बहुत प्रश्न बनते हैं, इसलिए दोस्तों अनुच्छेद पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व से जो भी प्रश्न आता है वो अनुच्छेद से आता है ज़्यादातर। तो ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 से ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसने किया? किसका है दोस्तों ये कथन, आपको बताना है दोस्तों। क्या कथन क्या है? वाह। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के टी शाह। तो दोस्तों ये कथन के टी शाह का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। आरएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो याद रख लेना दोस्तों, के टी शाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44। तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 39 ए। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। आरपीसीएसआई 2021 में पूछा गया था दोस्तों। सॉरी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, याद कर लेना ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, शराबबंदी मादक द्रव्यों का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है?
अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो शराबबंदी और मादक द्रव्यों का निषेध दोस्तों अनुच्छेद 47 में दोस्तों निषेध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ज़्यादातर अनुच्छेद के ही प्रश्न हैं, क्योंकि एग्जामों में यही प्रश्न आते हैं और रिपीट होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। आरपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो अनुच्छेद याद रखना है दोस्तों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना दोस्तों अनुच्छेद 51 में उल्लेख है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन के अनुसार कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन ही ऐसे देते हैं, तो इन अनुच्छेदों को रट लेना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 49। तो दोस्तों पर्यावरण और उसका संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा दोस्तों अनुच्छेद 48 ए में वर्णित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। वनपाल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पर्यावरण संबंधी अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया? तो ये 48 ए कब जोड़ा गया था बताना है, और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन या 92वां संशोधन? तो दोस्तों इसका आंसर है 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वह एकदम सही है। आरपीएससी एक्सट्रीट ऑफिसर 2023 में पूछा गया था दोस्तों। कौन कौन सी एग्ज़ाम के हम प्रश्न लेकर आए आप देख सकते हैं। तो इस क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच मुख्य अंतर क्या है? मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मूल अधिकारों पर हम बात कर चुके हैं दोस्तों, उस क्लास को आप देख लेना और काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है पॉलिटिकल की, उसमें जाकर आप सब क्लासें देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं। दोनों वाद योग्य हैं, दोनों वाद योग्य नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। आरएस प्री 2012 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। तो दोस्तों काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वह एकदम सही है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47। तो दोस्तों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 45 की बात करते हैं, तो राइट हो जाएगा अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। राजस्थान पुलिस एसआई 2011 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। आरएस प्री 2021 में पूछा गया था प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है,
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 47 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। रीट लेवल 1 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50। तो कृषि और पशुपालन का संगठन दोस्तों अनुच्छेद 48 में है। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। जेट एग्रीकल्चर एग्जाम 2019 में पूछा गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं जूनियर एग्रीकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण किन अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और उनका संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 48A। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। LDC एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, पुलिस राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना। तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोस्तों शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीति निर्देशक तत्वों का संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रैनविले ऑस्टिन, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। तो नीति निर्देशक तत्वों का संविधान की आत्मा दोस्तों ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। ये एक है। ये दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी नहीं है, आर्थिक अधिकार भी नहीं है। ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। RS प्री 2008 में पूछा गया और न जाने कितने एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41। तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी दोस्तों ये भी अनुच्छेद 43A में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RPS वुमेन सुपरवाइजर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रस्तुति सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो प्रस्तुति सहायता का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 42 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RPSC लाइब्रेरियन एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 37। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये किस अनुच्छेद में? पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य हो और समान भी वेतन हो, कोई भेदभाव नहीं हो, तो ये अनुच्छेद 39A
अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद 39D। तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 39D, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 39D और ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चहल प्रेरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीति निर्देशक तत्वों में उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 43। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 39। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 42 में वर्णित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। विडोमेंस 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक है? गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिर्नलवा मिल्सवाद या मेनका गांधीवाद? तो दोस्तों किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक है? ये दोस्तों वाद था मिनर्वा मिल्स वाद। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। आरएस प्री 2010 में पूछा गया था वो प्रश्न है ये, और काफ़ी एग्जामों में रिपीट भी हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर देना प्यारा सा, और कितने क्वेश्चन भी सही हुए हैं ये भी कर देना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और लाइक कर देना। हमारी ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद हुई है तो लाइक कर देना, और ऐसी ही क्लासें आगे भी आती रहेगी। और ये बीएन स्टडी पॉइंट आपके साथ है, और कंपटीशन एग्ज़ाम कोई सी भी हो हमारी क्लासेस ज़रूर देखें, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपको। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।